ओके फ्रेंड, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे पहले हम देखेंगे कि आवश्यकता क्यों है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो किसी भी चीज़ के का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो पता करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है। इसके बिना हम किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का एकदम एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको किसी A4 साइज एक पेज है, आपको कोई एक पेज दिया गया, उसमें एक डॉट लगाया गया और आपसे कोई पूछे कि इस डॉट की पोजीशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि नीचे जो फर्स्ट हाफ है उससे ऊपर है या फिर राइट से दूर है, लेफ्ट के पास में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलेगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसीलिए लाया गया कि किसी भी चीज का हम एग्जैक्ट लोकेशन प्राप्त कर सकें। तो अगर हमें इस डॉट का, अगर इस पेपर से एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो हमें क्या करना होगा। आप इस डॉट से एक सीधी रेखा एक इस इन पे खींचिए और एक सीधी रेखा पेपर की इस साइड पे खींचिए। दोनों की लंबाई कुछ भी हो, मान लीजिए x है और y है। अब आप बता सकते हैं कि इस डॉट की जो पोजीशन है नीचे से x मीटर या x लेंथ पे है और साइड से y लेंथ पे है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो यूज है। अब नेक्स्ट जो है, इसके आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस किस टर्म में, तो जनरल भाषा में बताया, क्या क्या टर्म में हम पढ़ेंगे आपको ये बताएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसका जो टर्म्स है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझेंगे। कार्टेशियन सिस्टम क्या है। सपोज करिए कि एक स्कूल में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ये सीट है और ये बच्चों का कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 12 बच्चे मान लीजिए बैठे हुए हैं। तो अगर हम हर बच्चे की पोजीशन को जानना चाहें तो कैसे जानेंगे। सपोज करिए कि ये क्लास के सीटिंग प्लान है, जिसको हम मान लेंगे कि ये रो है और ये खड़ी कॉलम है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज करिए इस बच्चों को करना है, तो क्या सेकेंड रो 1 2 3 4 कॉलम, सेकेंड रो एंड 4 कॉलम। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको डिफाइन करने के लिए जो बना है इसको कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं और इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सीधी रेखा पे पढ़ा था, नंबर को, जो हम नंबर सीधी रेखा पे डिवाइड था किसी भी नंबर को। अभी हम सीधी रेखा प्लस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की रेखाओं पे पॉइंट को पता करना है। तो अब अगर हम इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा। इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को जब हम दोनों मिला दिए तो जहां पे ये दोनों अगर काटते हैं 0 0 पे, इसको ओरिजिन बोलेंगे। ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस, और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये माइनस में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4, ये भी माइनस में होगा, नीचे वाला -1 -2 -3 -4, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया। इसमें आप देखिए ओरिजिन के इस साइड वाला प्लस में चल रहा है, इस साइड माइनस में, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ओरिजिन के y एक्सिस में सेम ऊपर वाला प्लस में चलेगा और नीचे वाला माइनस में। तो इस हिसाब से जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। प्लेन की इस भाग को क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
कार्टेशियन प्लेन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ता है। जो पहले क्वाड्रेंट का जो है उसके अंदर में किस तरह के पॉइंट्स आएंगे, तो इसके अंदर जो होता है देखिए एक्स एक्सिस भी प्लस है, वाई एक्सिस भी प्लस है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो प्लस प्लस में होंगे दोनों एक्स और वाई वाले। इधर देखिए इधर में क्या हुआ, ये एक्स माइनस हो गया प्लस वाई प्लस चल रहा है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा। सेम नीचे में इधर ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस है, एक्स एक्सिस माइनस वाई माइनस माइनस माइनस। इधर एक्स प्लस में चल रहा है, वाई माइनस में चल रहा है, तो एक्स हो गया प्लस वाई माइनस। हाँ, क्वाड्रेंट लिखते समय हम पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का होता है। जैसे कि अगर हम 3 और 4 ऐसे ये कोई क्वाड्रेंट दिए तो हमेशा 3 जो है एक्स एक्सिस पे ही काउंट होगा, जैसे 1 2 3, और 4 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा। तो फर्स्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड वाला वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। ये कार्टेशियन सिस्टम का हो गया। का हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो कार्टेशियन सिस्टम है उसके अंदर किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक हमें वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये दोनों जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, उसको हम जीरो ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। ओके, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब एक दूसरे को काटते हैं तो वो अपने को 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं, बराबर बराबर इक्वल 4 कोऑर्डिनेट पे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस प्लस कोऑर्डिनेट्स आता है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस आता है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि किसी भी पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा हमें। सपोज करिए हमारे पास कोई लाइन दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 2 या x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें हम इसको ड्रॉ करना है, कार्टेशियन प्लेन में दिखाना है। तो हम सपोज करेंगे इसको हम कर लेंगे ऐसे x इक्वल टू 2 माइनस वाई। अब एक हम चार्ट ट्राई करेंगे एक्स वाई। एक्स का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होगा देखिए। इसको हम कर लेते हैं वाई इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ओके, वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अगर हम एक्स का जगह 1 रखते हैं तो 2 में से क्या है, वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 0। एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं माइनस 1। एक्स की वैल्यू 4 रखते हैं माइनस 2। ठीक, इसको हम कार्टेशियन प्लेन पे देखेंगे कैसे हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 0 0। पहला x1 है तो y1 है, मतलब 1 1, पहली बिंदु ये होगी क्योंकि 1 1। ठीक है, दूसरा 2 है, x2 है तो y0 है, मतलब 1 2, ये हो गया x1 2 तो y0, सॉरी। दूसरा x3 है तो y माइनस 1 है, मतलब 1 2 3 3 तो ये माइनस 1। x4 है तो y माइनस 2 है, 1 2 3 4 1 2 यहाँ आएगा। अब इस लाइन को हम मिलाएंगे एक साथ, तो ये हमारा हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो दोस्तों जो कार्टेशियन सिस्टम है इसी के अंदर में सारे क्वेश्चंस आएंगे और इसी हिसाब से सब कुछ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो हम अब तक पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल एक था।
अभी हम जैसे पहले हम पढ़े थे या तो उसमें वेरिएबल एक था 2 + x, लेकिन अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल जो हैं वो 2 होंगे, सब x और y, ये मान लेते हैं, सब कुछ नहीं कि यही है कुछ वो। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax + by + c = 0, जहाँ पे x और y वेरिएबल है और a b c कांस्टेंट है। ओके, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। हाँ, इसके अब नेक्स्ट देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सोल्यूशन जो है कितने होते हैं। हम 1 वेरिएबल हमेशा एक ही सोल्यूशन होता है क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसी के जो भी उसकी वैल्यू होगी उसी के ऊपर सारे उसके कंक्लूजन हुआ करते थे, पर ऐसा इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 2 है x और y। तो अगर x के हिसाब से y अपना वैल्यू चेंज करेगा, x के जितने भी आप वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से y अपने आप को चेंज करके और रिजल्ट देगा। तो इसमें क्या है, आपके जो सोल्यूशन है वो अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं, जितने आप x के वैल्यू पुट करोगे उतने डिफरेंट टाइप के y के वैल्यू आएंगे। तो अब हम देखेंगे इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। तो लास्ट में हम अभी मैं जो दिखाया था इससे पहले वो x + y को ग्राफ में सेम प्रोसीजर है, इसमें हम सेम ग्राफ बनाएंगे x और y, x की वैल्यू कुछ रखेंगे उसके हिसाब से जो भी y की वैल्यू आएगी और फिर उसको कोऑर्डिनेट पे रख के हम लग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कि लीनियर जो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं इनका वैल्यू निकाल सकते हैं कितने हैं और कैसे इसको ग्राफ पर हम शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये हमारे एक वैज्ञानिक थे, ग्रीस के मैथमेटिशियन थे, जिनके बहुत ही कॉमन धारणा थी, जिनको उतना महत्व उसमें नहीं दिया गया। इनके कुछ पोस्टुलेट हैं जो बड़े सिंपल है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। समझाना कुछ इसमें है नहीं, इन्होंने बहुत सिंपल पोस्टुलेट दिए थे, धारणा दी थी, जिनको उतना महत्व उसमें नहीं दिया गया, माना नहीं गया। आप उसको एक लाइन में देखिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इन्होंने मतलब एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक से ही बनाया जा सकता है। अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। सिंपल सा है, कोई भी सर्किल किसी भी रेडियस को किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है। ऑल राइट एंगल टू इक्वल टू अनदर राइट एंगल। 3 हो गए। चौथा मैं आपको बताना चाहूंगा, चौथा इन्होंने जो धारणा दी थी उसमें यह था कि कोई भी 2 पैरेलल लाइन को एक लाइन इस तरह से काटती है कि ये एंगल जो है अगर 180 डिग्री से कम हो तो ये लाइनें जो हैं इसका ये वाला एंड आगे जाके क्रॉस करेगा। ये एक चौथी धारणा थी। अगर सपोज करिए ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है और कोई लाइन इसको ऐसे काट रही है जिसका ये एंगल, कोई भी ये एंगल या ये एंगल, जो भी एंगल 180 डिग्री से कम होगा, उस साइड की लाइन जाके आगे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, काटेगी, एक सेंटर पॉइंट मिलेगी। ये चौथा पोस्टुलेट है। तो आज का जो है टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेके हम आएंगे आपके लिए। थैंक यू।